क्या आपके घर में भी कोई लड़की है और वो नौकरी कर रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकार 1,000 रुपए का निवेश दे रही है, जिसमें मिलेंगे 2.5 लाख से ज्यादा रुपए। महिलाओं के लिए कई तरह की बचत और निवेश योजनाएं होती हैं। सरकार से लेकर प्राइवेट बैंक तक कई ऑप्शन मिलते हैं। इस तरह नई नौकरी करने वाली महिलाओं और अन्य लोगों के लिए भी रिटायरमेंट के बाद पैसे की चिंता कम करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस एक ऑप्शन होता है। खासकर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इसमें लंबे समय तक छोटी छोटी रकम जमा करके रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा अलग अलग निवेश विकल्पों में लगाया जाता है, जिससे समय के साथ पैसा बढ़ाने की संभावना भी रहती है। एनपीएस की खास बात यह है कि इसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नियमित निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें जमा पैसा रिटायरमेंट के लिए कॉम्पस बनाने में मदद करता है। हालांकि यह बाजार से जुड़ी योजना है, इसीलिए रिटर्न पहले से तय नहीं होता। पहले आपको बताते हैं कि एनपीएस क्या है, इसमें कौन निवेश कर सकता है और हर महीने 1,000 रुपए जमा करने पर आपको सालाना मोटा पैसा मिल सकता है। एनपीएस क्या है और कौन खोल सकता है इसमें अकाउंट? एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस भारत सरकार की ओर से शुरू की गई रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। इसमें भारतीय नागरिकता लंबे समय के लिए निवेश कर सकता है। नियमों के अनुसार 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र के बीच एनपीएस में खाता खोला जा सकता है। एनपीएस में रिटायरमेंट 1 और रिटायर 2 खाते होते हैं। रिटायर 1 रिटायरमेंट के लिए मुख्य खाता होता है, जबकि रिटायर 2 खाता ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एनपीएस में निवेश की गई रकम को इक्विटी यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी जैसे ऑप्शन में लगाया जाता है। आप अपनी जरूरत और रिस्क के हिसाब से निवेश ऑप्शन चुन सकते हैं। हर महीने 1,000 रुपए जमा करने पर कितना मिलेगा फंड? मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 1,000 रुपए एनपीएस में निवेश करता है और यह निवेश लगभग 20 साल तक जारी रखता है। इस दौरान उसका कुल निवेश होगा 1 लाख गुना 12 गुना 20 यानी कि 2,40,000 रुपए। अगर एवरेज 9% सालाना रिटर्न मिलता है और मासिक निवेश के आधार पर अनुमान लगाया जाए तो 20 साल बाद कॉर्पोरेट करीब 6,73,000 हो सकता है। इसमें करीब 2,40,000 आपका निवेश होगा और लगभग 4,33,000 रिटर्न में बनेगा। ध्यान रखिए एनपीएस बाजार से जुड़ा है, इसीलिए 9% रिटर्न केवल एक उदाहरण है, क्योंकि ये मार्केट लिंक रहती है, इसीलिए रिटर्न में बदलाव भी हो सकता है। रिटायरमेंट पर पैसा कैसे मिलेगा? एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पूरा पैसा एक साथ निकलवाना जरूरी नहीं है। नियमों के अनुसार एलिजिबिलिटी और लागू शर्तों के आधार पर कॉम्पस का एक हिस्सा एक मुश्त लिया जा सकता है और बाकी रकम से इक्विटी खरीदी जा सकती है। इक्विटी के जरिए नियमित पेंशन मिलती है। उदाहरण के लिए अगर रिटायरमेंट के समय आपके पास एनपीएस कॉर्पोरेट है और तो उसका कुछ हिस्सा एक मुश्त लेकर बाकी रकम यूनिटी में लगाई जा सकती है। यूनिटी से मिलने वाली पेंशन की रकम आपने चुने हुए ऑप्शन और उस समय इक्विटी दर पर निर्भर करेगी। एनपीएस में टैक्स का भी होता है फायदा। एनपीएस में निवेश करने वालों लागू आयकर नियमों के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। 80CCD1 के तहत ACATC की कुल सीमा के भीतर लाभ और 80CCD1B के तहत अतिरिक्त 50,000 तक के निवेश पर अलग टैक्स डिडक्शन का प्रावधान होता है। हालांकि टैक्स व्यवस्था और आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार इसका फायदा अलग हो सकता है। एनपीएस का फायदा तभी ज्यादा मिल सकता है जब इसमें लंबे समय तक नियमित निवेश किया जाए। इसीलिए अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं और रिटायरमेंट के लिए अगर फंड बनाना चाहते हो तो अपनी उम्र, कमाई और रिस्क और रिटायरमेंट टारगेट के हिसाब से एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।